गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज मैं जो टॉपिक लेने वाला हूँ वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आज आपका क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप किस तरीके से क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 5 क्वेश्चंस विद इन 2 मिनट्स कंप्लीट करोगे इन द बैंकिंग एग्जाम्स और जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उसमें। उसके लिए हमें कुछ चीज़ों का हमें याद करना है, कुछ चीज़ें आपको ध्यान में रखना है। उससे आप बहुत ही ईजिली जो है आप विद इन 2 मिनट्स 5 क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। इसमें फर्स्ट जो है आपका आता है साइन वैल्यूज़ क्या होते हैं। ये देखिए, दो इक्वेशन देता है, x² - 8x + 15y = 0, y² - 11y + 30 = 0। दो वैल्यूज़ देता है ये दोनों भी जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है। इनके ये साइंस है, जैसा कि यहाँ दे दिया माइनस एंड प्लस, तो यहाँ पे माइनस एंड प्लस है, तो इसके जो रूट्स आएंगे वो आएंगे प्लस एंड प्लस। जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहता है वो इस फॉर्म में होता है, ax² + bx + c = 0। तो इसके हमेशा जब ये x² का वेरिएबल आ जाता है तो इसमें यहाँ पे इसके दो रूट्स आते हैं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट्स होते हैं, हमेशा याद रखिए। तो यहाँ पे इसके हमेशा दो रूट्स आएंगे, यहाँ पे नीचे इसके भी दो रूट्स आएंगे। इस पर हमको कंपैरिजन करना है कि कौन सा रूट जो है वो बराबर है, इक्वल है या ग्रेटर है या स्मॉलर है। यहाँ पे हमको इसको आंसर देना है इस तरीके से। तो यहाँ पे हम देख लेंगे, फर्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारा। फर्स्ट क्वेश्चन में हम सॉल्व कैसे करेंगे, माइनस एंड प्लस साइन है, माइनस एंड प्लस साइन है, तो इसका दोनों साइंस क्या हो जाएंगे, रूट के प्लस एंड प्लस हो जाएंगे। नीचे देख लेंगे माइनस एंड प्लस है, दोनों रूट्स डाल देंगे हम। दोनों के पहले सबसे हम साइंस डालेंगे, इसके साइन देख लिया आपने, दोनों प्लस साइन के आ रहे हैं। अब हम इसके वैल्यूज निकालेंगे। ये जो है ना, ये जो कांस्टेंट टर्म है और ये जो इसका यहाँ पे कोएफिशिएंट होता है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना होता है। यहाँ पे कुछ अगर नहीं है तो इसके हम डायरेक्ट फैक्टर्स निकालते हैं। फैक्टर्स आप कैसे निकालोगे कि इनको जब मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर 15 आना चाहिए, इसको जब ऐड करोगे तो बीच वाला टर्म आना चाहिए। तो हम इसको क्या करेंगे, आपको पता चल गया कि 8 है तो 8 कैसे होगा, 5 3 15 होता है। आप दो वैल्यूज ले सकते हो, 5 3 15, दोनों को ऐड करने से 8 आता है। आप यहाँ पे 5 और 3 डाल दोगे। अच्छा, तो आप इसको साइन देखना है, यहाँ पे फैक्टर्स बनाना है, यहाँ पे डालना है, ये सब दिमाग में करना है आपको। आपने 30 दिया, 30 के आपको पता है यहाँ पे 11 आना है, 6 5 30 होता है। आप 6 5 लिख दोगे, यहाँ पे डायरेक्ट 6 5 लिख दोगे आप। अब आपने देखा कि ये x का वैल्यू है, ये y का वैल्यू है, ये x के वैल्यूज़ है, ये y के वैल्यूज़ है। अब आपको कंपैरिजन करना है, ये 5 का जो वैल्यू है इस 6 से लेस देन है, लिख लेना है ऐसे। फिर देखना है आपको ये 5 का वैल्यू इससे क्या है, बराबर का है। पहले आपको इससे कंपेरिजन करना है, फिर इससे करना है, फिर ये वैल्यू को लेना है आपको, इसको इससे कंपैरिजन करना है। देखा 3 जो है इससे लेस देन है, डाला है लेस देन, 3 जो है इससे लेस देन है, तो आंसर आपका क्या होगा, x = y। ये आपका आंसर हो जाएगा। ये आपको पूरा प्रोसेस जो है आपको 30 सेकेंड्स के अंदर कंप्लीट करना है इसको। ऐसे आपको टाइप ऑफ क्वेश्चंस आएंगे जिसको आप विद इन 10 सेकेंड भी कर सकते हो। मैं आपको अभी इसके बाद दिखाऊंगा आपको। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है वो है 6x² - 49x + 99 = 0, 5y² + 17y + 14 = 0। जैसे ही हम इसको देखेंगे, इसका पहले हम सबसे पहले इसका साइंस लिखेंगे। माइनस एंड प्लस है, माइनस एंड प्लस मतलब प्लस एंड प्लस साइन हो गया, प्लस एंड प्लस डाल दिया आपने, ठीक है। फिर देखा आपने प्लस एंड प्लस मतलब माइनस एंड माइनस साइन है, माइनस एंड माइनस साइन। इस केस में आप क्या करोगे, फैक्टर्स कुछ नहीं निकालोगे। यहाँ पे आपने देखा कि x के जो वैल्यूज़ है ये x के वैल्यूज़ है, ये y के वैल्यूज़ है। आपने देखा x के जो वैल्यूज़ आएंगे यहाँ पे 1 2 3 4 जितने भी नंबर आएंगे वो y के वैल्यू से हमेशा ग्रेटर रहेंगे, बड़े रहेंगे। तो यहाँ पे हमने देखा कि x > y, डायरेक्ट हम इसको आंसर करेंगे, ठीक है। आपका विद इन 10 सेकेंड आपका आंसर निकल गया। अब यहाँ पे देखोगे आप इसके फैक्टर्स निकालोगे, ये पहले दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करोगे, फिर उसके बाद इसका जो आप सम करोगे वो बीच वाला टर्म आना चाहिए। बहुत लंबा प्रोसेस हो जाएगा इसके लिए, लेकिन हम यहाँ पे क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम है और आपको बहुत ही जल्दी आंसर करना होता है, आपको विद इन 2 मिनट्स या 5 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो इसमें आपको ये जो ट्रिक है ये आपको यूज़ करना पड़ेगा। आपको इस ट्रिक को यूज़ करके आप ईजिली जो है विद इन 2 मिनट्स 5 क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। तो आपने देख लिया x के वैल्यू यहाँ पे ग्रेटर है y से। ऐसे टाइप के क्वेश्चन में और आपको बताऊंगा 4-5, जिससे आपको जो है विद इन 2 मिनट्स आप ये कर सकते हो इजीली। नेक्स्ट ले लेते हैं अभी। नेक्स्ट एक टाइप लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में मैं आपको बताऊंगा x² - 4x - x² - 4x - 5 = 0 and 7y² - 25y - 12 = 0। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमने देखा है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप इसको स्टार मार्क करके रख सकते हो। जब भी आप जो है इक्वेशन देखोगे, सबसे पहला आप क्वेश्चन यही ढूंढोगे। उसमें क्या ढूंढना है आपको, जो कांस्टेंट टर्म है उससे पहले क्या साइन है, माइनस है। कांस्टेंट टर्म से पहले साइन क्या है, माइनस है। तो आपको इस केस में डायरेक्ट CND डालना है आंसर, डायरेक्ट CND डालना है। आपको कोई
साइन लिखने का जरूरत नहीं है, कुछ लिखने का जरूरत नहीं, इसमें डायरेक्ट आंसर क्या होगा आपका CND निकलेगा। आपने देखा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, कांस्टेंट टर्म से पहले जो है माइनस माइनस साइन आ रहा, आपका आंसर CND होगा। क्यों होगा ये, देखिए अब आपको मैं बताता हूँ। माइनस एंड प्लस साइन क्या होता है, इसका होता है प्लस एंड माइनस, माइनस एंड माइनस, माइनस एंड माइनस, फिर केस से क्या हो गया, इसका आंसर क्या हो गया, प्लस एंड माइनस हो गया। तो इस केस में क्या होता है, एक जो प्लस वैल्यू है इसके बराबर होगी या इससे ज़्यादा होगी, एक वैल्यू से छोटी होगी, ठीक है। तो एक से बड़ी है, इससे भी बड़ी रहेगी, इक्वल रहेगी, लेकिन ये जो वैल्यू रहेगी माइनस वैल्यू, ये हमेशा इससे छोटी रहेगी। तो एक वैल्यू बड़ी आ रही है, एक वैल्यू छोटी आ रही है, तो x जो है एक बार बड़ा है और x जो है एक बार y से बड़ा है, x जो है एक बार y से छोटा है, ये नहीं हो सकता है, तो कैन नॉट बी डिटरमाइंड, इसका आंसर होगा कैन नॉट बी डिटरमाइंड। तो आपको इस केसेस में आपको आंसर डायरेक्ट डालना है। ओके, नेक्स्ट एक और एक टाइप देखते हैं। इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे इसका, हम ये देखेंगे, देखिए यहाँ पे कोएफिशिएंट है एक्स स्क्वायर के साथ, आपको दिमाग में ध्यान बात रखना है। कांस्टेंट टर्म से पहले वाला हम साइन देखेंगे, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, इसका मतलब हमको CND वाला ये नहीं आ सकता है, आ भी सकता है लेकिन डायरेक्टली हम नहीं कह सकते अभी। तो हम इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले साइंस लिखेंगे, माइनस एंड प्लस में मीन्स हो जाएगा दोनों साइन प्लस एंड प्लस, ओके। और इसका प्लस एंड माइनस साइन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस एंड प्लस, प्लस एंड प्लस, माइनस एंड प्लस, दो साइन इसके आ गए। अब आप क्या करोगे, इन दोनों टर्म को मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 24। इसके फैक्टर्स ऐसे निकालोगे कि इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 आना चाहिए, जब ऐड करोगे तो 10 आना चाहिए। आपने देखा दोनों साइन प्लस है, मतलब इसको हमको ऐड करना चाहिए कोई नंबर्स को। तो हम देखते हैं कि 6 एंड 4 क्या होगा, ऐड करने से 10 आएगा और मल्टीप्लाई करने से 24 आएगा। तो हम लिख लेते हैं 6 एंड 4, 6 4 24। ओके, हम नेक्स्ट ऐसे ले लेंगे, 5 into 3 15 हो जाएगा। हम देखेंगे माइनस एंड प्लस का साइन है, मतलब एक रूट में से दूसरे रूट को माइनस करना पड़ेगा, तो ये आंसर आना चाहिए आपको। तो हमने देखा इसमें यहाँ पे कैसे आएगा, 15 into 1 हो जाएगा। तो आपके इसके रूट्स क्या बनेंगे, 15 into 1। ओके, तो ये जो आ रहे हैं, ये जो वैल्यूज़ आ गए, ये इसके रूट्स है, ये इसके रूट्स है। जब आप इस रूट्स को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करोगे तो इसका आंसर 0 आएगा। ओके, हमने इसको डायरेक्टली सॉल्व कर लिया है यहाँ पे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपको, क्योंकि फास्टली आपको इसके रूट्स लेके आना है और आपको कंपैरिजन करना है, तो आपको ये मेथड यूज़ करना पड़ेगा। अब हम यहाँ चेक करेंगे। ओके, इससे पहले एक और एक चीज़ है, जब यहाँ पे जब भी कोएफिशिएंट आता है तो हम क्या करेंगे, कोएफिशिएंट को आपको इससे डिवाइड करना होता है। जैसे 8 है यहाँ पे तो इससे 8 से डिवाइड करोगे, यहाँ भी 8 से डिवाइड करोगे, यहाँ 5 है तो इसको 5 से डिवाइड करोगे, यहाँ भी 5 से डिवाइड करोगे। अभी इसको 6/8 आप कन्फ्यूजन होगा आपको कि क्या वैल्यू आएगा, आपको मतलब समझ में इतना फास्ट नहीं आएगा। तो आप क्या करना इस केस में, आप इस केस में इसको जो है, ये जो 8 वैल्यू है एक्स स्क्वायर का जो है, इसको y के साथ मल्टीप्लाई कर देना, इंटू 8 कर देना, इसको इंटू 5 कर देना। तो ये हो जाएगा +30, ये हो जाएगा प्लस 5 into 4 20, ये हो जाएगा 8 into 15 120 माइनस, और ये हो जाएगा +8। तो आपको पता चल गया 30 जो है -20 से -120 से बड़ा है, तो आपने बड़ा साइन डाल लिया। 30 जो है 8 से बड़ा है तो बड़ा साइन है ही, 20 जो है इससे बड़ा है तो बड़ा साइन है ही, 20 जो है 8 से बड़ा है, तो इसका आंसर क्या जाएगा, x is greater than y, x is greater than y। तो इस टाइप का क्वेश्चन को आपको इस तरीके से इसको सॉल्व करना है। विथिन 30 सेकेंड्स आप कर सकते हो। अगर पहले वाले क्वेश्चन को आपने 10 सेकंड्स में सॉल्व कर लिया तो इसको 40 सेकंड्स ले लिया तो भी चलेगा, क्योंकि आपको ओवरऑल 2 मिनट्स के अंदर जो है आपको 5 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। आपका टारगेट यही होना चाहिए कि आपको 2 मिनट्स में 5 क्वेश्चन सॉल्व करना है। अभी मैंने आपको 4 टाइप बता दिए हैं और एक टाइप बताऊंगा, वो भी थोड़ा सा सिमिलर है। एक और एक केस बनता है जिसमें आपके समझिए कि आपने सबसे पहले आपने देखा कि आपने इक्वेशन के साइंस देखे और आपने रूट के साइंस डाल दिए, तो रूट के साइंस ऊपर माइनस आ गए, ये एक्स के रूट के साइन है, और वाई के रूट के साइन आ गए आपके प्लस एंड प्लस। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा, एक्स जो होगा वो हमेशा वाई से छोटा होगा, तो आप सी इसका आंसर डालोगे। एक्स जो है, क्योंकि माइनस साइन जो आता है वो हमेशा इस प्लस वाले साइन से छोटा होता है, तो इस केस में ये बनता है एक्स इज लेस देन वाई। इसके आप फैक्टर्स यहाँ पे नहीं निकालोगे, इसके साइन से ही इसका आंसर आप डालोगे। ओके, ओके स्टूडेंट्स, इस केस में आपको लग रहा है कि यहाँ पे देखिए एक्स का वैल्यू स्क्वायर में नहीं है, तो आपको कन्फ्यूजन होगा। इस टाइप का क्वेश्चन भी पूछ सकता है एग्जाम में, ये थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग होता है, लेकिन आप प्रैक्टिस करते रहोगे तो आपको ईजिली समझ में आ जाएगा। तो आप इसको क्या करोगे, यहाँ पे बाई 1 करके क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दोगे, ये हो जाएगा आपका x इंटू एक्स माइनस 5 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 5x
और ये -6 जो है जब इधर साइड आ जाएगा तो ये बन जाएगा +6 = 0। पहले आपको इक्वेशन लिखना है ऐसे, फिर यह हो जाएगा y² - 4 × y 4y हो जाएगा, और ये माइनस वाला साइन अंदर आ जाएगा तो +4 बन जाएगा। आपका इसका आंसर हो गया 0। ओके, आपको इसमें कुछ नहीं करना, -n प्लस साइन, +n+ हो जाएगा, +n+, दोनों वैल्यूज में +n+ में आई। 6 का आपने देखा, 6 का फैक्टर बनता है 3n2, 5 के बराबर होगा 3n2 लिख दिया आपने। इसका फैक्टर बनता है 4, 4 का फैक्टर क्या बन गया 2n2। देखिए आपका आंसर आ गया। 3 जो है इससे बड़ा है, 3 जो है इससे बड़ा है, 2 जो है इसके बराबर है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, x > > y। x जो है वो y से ग्रेटर है या तो फिर उसके बराबर में है। ओके, ये इसका आंसर हो गया। इस टाइप का भी क्वेश्चन पूछता है तो आपको थोड़ा सा स्पीड अप करना पड़ेगा और आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा इस टाइप के क्वेश्चंस, तो आपको इजीली जो है आप कवर अप कर सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है। इसमें देखिए आप सबसे पहले क्या देखोगे, इसके साइंस देखोगे। ओके, दोनों आपने साइन देखे, माइनस एंड माइनस है, CND आंसर हो गया। इजी, 10 सेकेंड्स भी नहीं लगे आपको। ठीक है, आपने देखा दोनों का आंसर माइनस एंड माइनस है, कांस्टेंट टर्म्स, आप इसको CND देखोगे। आप इसका अगर वैल्यूज निकालोगे भी तो एक बार मैं आपको डिस्कस करके बता देता हूँ इसका वैल्यूज निकालने से इसका आंसर CND कैसे आता है। ओके, तो हम इसको सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसको साइंस लिखेंगे। प्लस एंड माइनस क्या होता है, माइनस एंड प्लस का साइन होता है। माइनस एंड माइनस क्या होता है, ये हो जाता है प्लस एंड माइनस। देखिए आपका एक साइन माइनस हो गया, एक साइन प्लस, एक साइन प्लस हो गया, एक साइन माइनस हो गया आपका। ओके, तो आप इसमें क्या करोगे, 6 × 2 क्या होता है 12 होता है। 12 के फैक्टर्स निकालोगे, x आना चाहिए, दोनों साइन चेंज है, मतलब 4 और 3 का क्या होगा, जब आप इसको सब्ट्रैक्शन करोगे तो फैक्टर्स क्या होंगे आपके, 1 आएगा। ओके, तो आपको ऐसे देखना है, 4 × 3 12, 4 में से 3 निकालोगे 1 आएगा। फिर आप ले लोगे इसको, 10 × 5 क्या हो जाएगा 50 हो जाएगा। फिर आपको 23 लाना है तो क्या होगा, 25 × 2 कर दोगे तो आपको आ जाएगा 25 × 2। आपने देखा कि यहाँ पे कोएफिशिएंट दे रखा है, तो 6 को इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे और 10 को इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 10 × ये हो जाएगा -40, ये हो जाएगा +30, ये हो जाएगा 6 × 25 150 +150, ये हो जाएगा -12। अब आपको ये जो बीच के जो टर्म्स है इसको नहीं देखना है आप, अब आपके ये बन गए रूट्स। ओके, आप इसमें आपको कंपैरिजन करना है। कैसे करोगे, -40 जो होता है इससे छोटा होता है, -40 जो है इससे छोटा होता है, 30 जो है इससे छोटा होता है। ओके, लेकिन 30 जो है इससे बड़ा होता है, तो ये बड़ा साइन आ गया यहाँ पे। तो बड़ा साइन छोटा साइन कैन नॉट बी डिटरमाइंड, ये क्या हो जाएगा आंसर इसका, कैन नॉट बी डिटरमाइंड। लेकिन हमने इतने लंबे प्रोसेस को कितना जल्दी फास्ट कर दिया, दोनों साइन माइनस है और हमने डायरेक्ट इसका आंसर डाल दिया। तो एग्जाम में आपको ऐसे जो है टाइम को बचाना है। ओके, ताकि आप दूसरे क्वेश्चंस में ज़्यादा टाइम दे सको। एक टाइप का क्वेश्चन लेते हैं हम लास्ट, उसके बाद आपको जितना करना है वो सारा प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस करने से ही आपको आएगा इसमें कि आप कितना फास्ट कर सकते हो। और एक आप टाइमर लगा लीजिए, टाइमर लगा के आप चेक कर सकते हो कि आप एक क्वेश्चन को स्टार्ट कर रहे हो और आप कितने सेकेंड्स में उसको सॉल्व कर रहे हो। ओके, आप डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन ले लीजिए डिफरेंट बुक से और उसको प्रैक्टिस करते रहिए, एग्जाम में भी आपको इजीली सॉल्व हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, ये जो टाइप का क्वेश्चन है ये थोड़ा सा हट के है, अलग है। देखेंगे हम यहाँ पे देखेंगे कि हमने यहाँ पे पहले सबसे पहले क्या ले लिया, x का जो है x² 4x² दे रखा है, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं x² = 49/4। ओके, इसको हम ये जो स्क्वायर है यहाँ पे हटा के स्क्वायर रूट ले लेंगे इसको, तो ये बन जाएगा 7/2, लेकिन ये बनेगा प्लस एंड माइनस 7/2। ये क्या बनेगा, प्लस एंड माइनस 7/2। तो क्या बन जाएगा, x की वैल्यू जो आएगी +3.5 और -3.5, ये दो वैल्यूज आ गई इसकी। ओके स्टूडेंट्स, आपको जब भी यहाँ पे x² लिख के आता है तो आपका इसका दो वैल्यूज आएंगे, और अगर खाली x लिख के आता है और यहाँ पे रूट रहेगा तो जो भी वैल्यू रहेगी अंदर खाली एक वैल्यू आएगी। लेकिन यहाँ पे जब x² लिख के आ रहा है और यहाँ पे रूट नहीं दे रखा है तो इसका मतलब ये है कि ये जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके दो रूट्स निकल के आएंगे। यहाँ पे ये एक लीनियर इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन का हमेशा सिंगल रूट होता है, तो यहाँ पे एक रूट निकल के आएगा, वो पॉजिटिव। तो यहाँ पे हमारे दो रूट्स आ गए, +3.5 एंड -3.5। आपको ये याद रखना है कि इसके x के जो वैल्यू है ये दो वैल्यूज आ गए। सेकंड वाले को आपको सॉल्व करना है। सेकंड वाले को आपको सॉल्व करने के लिए आप क्या करोगे, इसका वैल्यूज आ गए आपको। ओके, तो अब अभी आप देखोगे कि सेकंड वैल्यूज में आपके माइनस एंड प्लस साइन है, तो आप फौरन से क्या करोगे, इसका दो वैल्यूज लिखोगे, प्लस एंड प्लस लिख लिया आपने। अब देखिए 9 × 121 अगर आप करते बैठोगे तो आपको बहुत टाइम लग जाएगा। ओके, तो आप इसको क्या करो, यहाँ पर डिवाइड कर लो दो नंबर को। 121 को आप कैसे करोगे, 121 एक परफेक्ट स्क्वायर है, 11 × 11 हो जाएगा। ओके, 9 भी एक परफेक्ट स्क्वायर है, 3 × 3 हो जाएगा। अभी आपने देखा कि 66 लेके आना है, तो ये आप 11 से 3 को मल्टीप्लाई करोगे तो 33 हो गया, और आपको इस 3 को मल्टीप्लाई करोगे तो ये भी 33 हो गया।
तो इसके आंसर्स क्या आ गए 33 एंड 33। ओके, इसके रूट्स आ गए 33 एंड 33। ये दोनों भी वैल्यूज प्लस में हैं। यहाँ पे आपने देखा कि एक वैल्यू जो है 3.5, एक वैल्यू जो है -3.5 है, लेकिन यहाँ पे रूट्स जो है इसका 9 है, तो इसको हम क्या करेंगे डिवाइडेड बाई 9 करेंगे। डिवाइडेड बाई 9 करने से अच्छा है कि आप जो है ये 9 को इधर लेके जाओ, ये हो जाएगा 9 इंटू 3.5, ये हो जाएगा 31.5 और ये हो जाएगा -31.5। ओके, सो 31.5 हमेशा 33 से जो है 33 से छोटा रहेगा, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x इज लेस देन y, x इज लेस देन y। यहाँ पे क्या हो जाएगा आंसर, जो ये x वैल्यू है ये इससे छोटी है। ओके, ईजी है, थोड़ा सा दिखने में बहुत ही टफ लग रहा है, लेकिन आप जब इस तरीके से करोगे, इसको रूट्स ऐसे निकालोगे इसके, तो आपको ईजिली हो जाएगा। ओके, और एक टाइप बताता हूँ मैं आपको, अगर क्यूब रूट में देता है तो क्यूब रूट वाला कैसे सॉल्व करना है। ओके, जब कभी भी x का रूट क्यूब दे रखा होता है और इसका 729 वैल्यू आएगा, आपको ये पता है कि इसका जो है x जो होता है ये 729 जो होता है ये 9 के इक्वल होता है। तो क्या हो जाएगा, आप क्यूब रूट हटाओगे इसका, इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ यहाँ पर, एक्स क्यूब इज इक्वल टू 729, तो इसका हो जाएगा x का वैल्यू क्या आ जाएगा, x का वैल्यू आ जाएगा इसका 9, क्योंकि 9 का क्यूब रूट होता है 729। इसको हम x हटा के क्यूब रूट डालोगे 729 और इसका वैल्यू आएगा 9। ओके, इसका एक वैल्यू आ गया और वो पॉजिटिव में आएगा, वो हमेशा 9 आएगा। ओके, इसके वैल्यूज हम निकालेंगे, माइनस एन प्लस मतलब 2 साइन हो जाएंगे, प्लस एन प्लस। ओके, 2 साइन हो गया। आपने देखा 54, आपको यहीं पर करना है। 54 से क्या होता है कि आपको इसको दोनों को ऐड करने से, दोनों को ऐड करना है क्योंकि दोनों प्लस साइन है, दोनों को ऐड करने से 15 आंसर आएगा। आपने देखा कि 9 6 54 होता है, आप डायरेक्ट ले लोगे 9 6 54। ओके, दोनों भी प्लस साइन है, तो आपने देखा ये जो 9 है इसके बराबर है। ओके, और ये जो 9 है इससे बड़ा है, आप ऐसे लिखोगे ग्रेटर देन इज, सॉरी इसको लिखोगे जब इक्वल था ये, इसको लिखोगे आप ऐसे ग्रेटर देन, सो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू y। इसका आंसर क्या हो जाएगा, x जो है आपका या तो बराबर का है या तो इससे ज़्यादा है। ओके, ऐसे क्वेश्चन आते हैं एग्जामिनेशन में और आपको विद इन सेकेंड्स में इसको सॉल्व करना होता है। आपको अगर अच्छा लगा मेरा सेशन तो आप इसको लाइक कर सकते हो, सब्सक्राइब, अगर आप न्यू है तो सब्सक्राइब कर सकते हो, और ऐसे ही वीडियोस के साथ जुड़े रहिए आप, ताकि मैं और आपके सामने और वीडियोस लेके आऊँ। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।